प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैथ में अभी हम बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की। ये केवल एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में आपके काम आने वाला है। और इसमें आपकी मास्टरी ही इस बात को तय करती है कि किसी क्वेश्चन को करने के लिए आप कितने सेकंड लगाते हैं। तो आज इसके तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ और जीसीडी की। ठीक है, तो देखते हैं एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, देखिए सवाल में आपको बोल रहा है, सवाल सीधा सीधा आपको दिया गया है, ये जानकारियां हैं। दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा वह संख्या होती है जिससे भाग देने पर सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए जब हम एलसीएम की बात कर रहे थे तो वहां वर्ड आता था छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या, लेकिन यहां पर जो वर्ड है वो क्या आएगा? बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप 4, 8 और 12 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो एचसीएफ है वो 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का भाग सभी संख्याओं में लग जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य है, बड़ों का आपस में झगड़ा कितना भी हो, लेकिन छोटे को प्यार सभी करते हैं। तो एलसीएम घर का सबसे बड़ा व्यक्ति जिसका आदेश सभी लोग मानते हैं, और एचसीएफ सबसे छोटा व्यक्ति जिसको सब लोग प्यार करते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ का जो मान है वो कैसे निकलता है भाई? देख लीजिए, एचसीएफ का जो मान है वह हमेशा या तो सबसे छोटी संख्या होती है या तो उससे भी छोटा होता है। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया कि आप मान लीजिए संख्याएं लिखी हुई है 4, 8 और 12। अब आपका फोकस किस पे होगा? 4 पे। अब आपका जब फोकस 4 पर है तो 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का भाग इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए। तो देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका एचसीएफ कितना होगा? 4 होगा। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा लिख दिया गया होता 4, 8 और 10, ये देख लीजिए, अब 4 का जो भाग है वो 8 में तो जाएगा लेकिन 10 में नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 × 2। अब आप देखिए 2 8 को पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है, 2 10 को भी पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है, लेकिन 4 8 को तो डिवाइड कर रहा है, 10 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा? 2। ये बात आपको याद रखनी है कि एचसीएफ निकालते समय आपका जो फोकस है वो सबसे छोटी संख्या पर होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं एक और अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखिए, दी गई अभाज्य संख्याओं में यदि एक संख्या अभाज्य है तो महत्तम समापवर्तक का मान या तो वह अभाज्य संख्या होगी या तो उसका मान 1 होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको कभी ऐसा सवाल दे दिया जाए 7, 14 और 21। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए 7, 14 को भी, अब इसमें ये क्या प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसका भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7। लेकिन यही अगर आपको दे दिया गया होता 7, 16 और 21, अब आप देखिए यहां पर प्राइम नंबर कितना है? 7 है। 7 16 को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब यहां पर एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूं, अगली लाइन पे चूंकि वो नहीं लिखी हुई है, अगर अभाज्य संख्याएं 1 से अधिक है, जैसे मान लीजिए एक अभाज्य संख्या आपको दी गई है 7, फिर दिया गया है 11 और फिर दे दिया गया मान लीजिए 21। अब आप यहाँ पे देखो ये 2 प्राइम नंबर है 7 और 11, तो आपको किसी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसका एचसीएफ हमेशा कितना होगा? 1। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं 1 से अधिक है तो एचसीएफ सदैव 1 होता। ठीक है, अब भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, चूंकि भिन्नों का इसलिए आवश्यक है क्योंकि दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम भी आपको ऐसे ही निकालना होता है। देखिए भिन्नों का जो एलसीएम है, मतलब आपको अंशों का एलसीएम निकालना है और हरों का एचसीएफ निकालना है। भिन्नों का जो भी निकालना है वो किसका निकालना है? अंश का। ठीक है, न्यूमरेटर का, और उसका जस्ट अपोजिट डिनोमिनेटर का। अगर एलसीएम निकालना है भिन्न का तो अंशों का आप एलसीएम निकालेंगे, तो हरों का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ठीक ऐसे ही है इसका अपोजिट, अगर मैं देखूं भिन्नों का जो एचसीएफ होगा तो अंशों का आप एचसीएफ निकालोगे और हरों का आप क्या निकालोगे? एलसीएफ। ठीक है, तो अब जो एचसीएफ की जो मुख्य बातें थी ये मैंने आप लोगों को समझा दी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सवालों की। ठीक है, देखिए
पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है 144, 360 और 504 का HCF क्या होगा। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, 144, 360 और 504, इसका आपको HCF निकालना है। ठीक है, अब यहां पर हमारा फोकस किस पर होगा, 44 पर, 144 पर। 144 पर फोकस होगा, मतलब इसी का गुणनखंड मुझे करना है। तो अब अगर आप 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 सत्ते 12, सॉरी 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 आ गया। अब 72 आपको पता है क्या होता है, 8 9 जा 72, और 8 का मतलब है 2 का गुणा 3 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो रहेगा ही, 8 के लिए आपको 3 ठो 2 और चाहिए होंगे, और 9 के लिए मुझे 2 ठो 3 और चाहिए होंगे। अब ये आपका गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड बन गया। अब आपको चेक करना है, तो देखिए 2 से इसका तो हो गया, 2 से ये संख्या भी कटेगी, ये संख्या भी कटेगी, चूंकि इसका यूनिट प्लेस 0 है, इसका 4 है, मतलब ये तो शामिल है। 4 से लास्ट के 2 डिजिट ये कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी शामिल है। 8 से 3 डिजिट, तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40 कट रहा है। 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 8 से भी कट रहा है। 16 से अगर मैं देखूं तो 16 दूनी 32, 4 बचेगा, 40 नहीं कटेगा, मतलब ये इसमें शामिल नहीं होगा। 3 के लिए क्या नियम होता है, 3 के लिए नियम ये होता है कि अंकों का योग हमेशा 3 से विभाजित होना चाहिए, और सेम नियम 9 के लिए। तो आप देख लीजिए 6 3 9 5 4 9, मतलब 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72। ये तो हो गया बेसिक मेथड, उत्तर आपका 72 है। ठीक है, ये बेसिक मेथड है। लेकिन अगर संख्याएं बड़ी हैं, गुणनखंड बड़ा आ रहा है, तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है HCF निकालने का, और वो होता है संख्याओं का अंतर निकाल के HCF निकालना। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका दिया हुआ था 144, 360 और 504। आप सबसे पहले इन दोनों को घटाइए, तो देखिए 60 में से 44 गया तो कितना बचा, 16। 300 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 200। ठीक है, इसको अगर मैं घटाऊं तो देखिए 40, अगर मैं इसको 40 दे दूं तो ये 400 हो जाएगा, तो 500 में से 400 घटेगा तो 1, 40 दिया था 40, इसको भी आप दे दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 44। इसको आप घटाइए जरा सा, देखिए 216 में 144, अगर मैं इसको 6 दे दूं तो 150, तो 200 में से 150 घटेगा तो 50 बचेगा। 6 यहाँ पे दिया तो 6 यहाँ पे भी देना पड़ेगा, तो 16 और 6 22, तो 50 और 22 कितना होगा, 72। मतलब अब आपको गुणनखंड किसका करना है, 72 का। तो 72 के गुणनखंड आपको पता ही है, 8 9 जा होता है, और 8 का मतलब होता है 2 3 बार, और 3 9 का मतलब 3 2 बार। अब आप इसको चेक करिए, देखिए 2 से ये दोनों कट रही हैं, 4 से 16 और 44 दोनों कट रहे हैं, 8 से 8 ये तो कट ही रहा है, 8 दूनी 16, 8 7 56, 8 से भी कट रहा है, 3 और 9 से 6 1 7 2 9, 4 4 8 1 9 कट रहा है, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 72। इससे फायदा ये हुआ कि आपको 144 का गुणनखंड ना करके केवल किसका गुणनखंड निकालना पड़ा, 72। अब देखिए कुछ लोग इसको भी घटाने की कोशिश करेंगे, मैंने इसको क्यों नहीं घटाया, 500 में से जब आप 100 घटाओगे तो 400 आएगा, 400 आएगा, और जब 400 आएगा तो वो तो ऑलरेडी इनसे ज्यादा है, हमें तो मिनिमम नंबर चाहिए ताकि हम उसका गुणनखंड करके उसको फैक्टराइज करके हम उसके HCF तक पहुंच सकें। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर छोटी संख्याएं हैं 4 12 8 16 20 25 जिनका टेबल आपको याद है तो आप ये तरीका अप्लाई करिए, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी हैं तो आपको तरीका ये वाला यूज करें। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगले सवाल क्या बोल रहा है, 81 91 101 और 111 का महत्तम HCF ज्ञात करिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी प्राइम नंबर आ गया है तो या तो वो प्राइम नंबर ही HCF होगा और या तो HCF 1 होगा। देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा आया हुआ है, 101। अब 101 81 और 91 तो 101 से वैसे ही छोटे हैं, तो 101 81 और 91 में तो शामिल हो नहीं सकते, मतलब 100% मेरा HCF कितना हो जाएगा, 1। लग गया सवाल। अब आप इसको घटाने मत लग जाइएगा, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये देखिए बड़ी संख्या आ गई, अब इसका HCF गुणनखंड मेथड से तो आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे क्या है, सवाल में आपको बोल रहा है 2 3, घटाते टाइम पे जरूर थोड़ा सा आप लोगों को तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 3 4 9 है, 2 8 3 5 है, और फिर 3 0 7 है, यही तो है। अब मैं इन दोनों को घटाऊंगा और इन दोनों को घटाऊंगा। देखिए अब आप खुद देखिए इसमें से मुझे इसको घटाना है, तो अगर मैं इसको 51 दे दूं तो 2400 हो जाएगा, 51 दे दूं तो 2400 हो जाएगा, 51 ही तो चाहिए इसको, तो 2800 में से 24 जो जाएगा तो 400।
ठीक है। 51 अगर मैं इसको भी देता तो 5 1 6 5 3 8 486 आ गया। अब आप देखिए इसमें से इसको घटाना तो ये वाली बड़ी है, 30 में से 28 गया तो ये 200 आ जाएगा, 78 में से 35 गया तो 8 में से 5 चला गया 3, 7 में से 3 चला गया 4, ये हो गया। अब आप देखिए इन दोनों को भी घटा लीजिए, इन दोनों को भी। अब ये वाली बड़ी है तो 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 चला गया 4, 4 में से 2 चला गया 2, यही तो मामला है। अब आपकी जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है 243, और 243 किसका है 3 का, आपको पता ही है क्या है ये है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, 5 बार। कितनी बार 5 बार, 5 बार तो है। तो अब इसमें तो ये शामिल है। अब इसको आप देखिए 8 4 12 6 18, 18 मतलब 3 से और 9 से तो ये कटेगी कटेगी। 27 से अगर मैं देखूं तो 27 से, अब आप यहाँ देख लीजिए 81 और 27 है, 81 और 27 है, 81 और 27, 81 से ऊपर तो है ही नहीं, 81 से ऊपर तो है ही नहीं। तो अब आप देखिए 81 को अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो देखिए 6 और 6 8 48 मतलब 81 गुणे 6, 81 गुणे 6 है, ठीक है। अब 81 गुणे अगर ये 6 है तो अब क्या मामला हो जाएगा, ये मतलब इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा 81। इसमें आप एक बात और भी कह सकते हैं, देखिए ये तीन ही तीन है, तीन ही तीन है। ये आप देखो, आप इन वाली संख्या 9 4 13 3 16 2 18 8 2 10 3 13 5 18 7 3 10 और 8 18, यही है मामला। अब आप खुद एक बात देखो कि ये संख्या 5 से कट रही है, अगर मैं इसको 5 से काटता तो 5 5 25 5 6 30 5 7 35 567 आ जाता। अब 81 के ऊपर क्यों नहीं, अगर मैं इसको 81 से काटूं तो 7 8 56 7 1 7, मतलब ये मामला कितने का है 5 गुणे 7 गुणे 87 का, ओ सॉरी 81 का। अब आप देखिए इसमें 243 शामिल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसका जो HCF है वो कितना है 81। ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि हमें इतनी सारी संख्याओं का गुणनखंड ना करना पड़े। हमें क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है उसका गुणनखंड कर दिया, मतलब इसका जो HCF है या तो 243 होगा और या तो 243 से कम होगा। अब 243 तो मुझे यहाँ दिखा नहीं, क्या दिखा मुझे 81 दिखा। अब आप 81 को ही चेक कर लो। ये वाले में थोड़ा सा दिक्कत था चेक करने में, क्योंकि यहाँ मुझे आसानी इसलिए लगी क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 5 था, मैंने 5 से दिया तो 567 आ गया। मुझे दिख गया कि ये 7 से कटेगा, 7 से काटा तो केवल 81 आया, 243 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि HCF 81 है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए सवाल, देखिए सवाल कितना बढ़िया दिया हुआ है। सवाल आपको कह रहा है 59 × 29 = 1711 है, तब 6844 और 354 का HCF याद करिए। अब आप देखिए 1711, इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ये पूरा मामला कितने का है गुणे 4 का, और ये कितना दिया हुआ है, मतलब इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 59 गुणे 29 गुणे 4, यही तो है। अब आप इसमें देखो ये वाली संख्या किससे कट सकती है, 6 नहीं है 54, 6 से कट रही है, ठीक है ना, 2 से कटेगी ही, 4 से नहीं कट रही है, 5 3 8 4 12, 3 से कट रही है, 2 और 3 से कट रही है मतलब 6 से। तो अब मैं एक काम करूंगा, 2 और 3 6 से कटेगी तो 6 5 30 और 6 नहीं है 54। अब आप देख लीजिए इन दोनों में कौन सी चीज शामिल है 59, यही भर शामिल है, इसलिए मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 59। 59 इंटू 2, सॉरी देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब 59 और 2 मतलब ये हो जाएगा 118, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसमें अगर इस सवाल में ऐसा क्यों दिया, ऐसा इस आपको इजी बनाने के लिए किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं देखो आप कितनी बड़ी बड़ी आ रही है 59 29, ठीक है। इसका अगर हमसे गुणनखंड करवाया होता तब तो हम पागल हो गए होते, ठीक है ना। तो सवाल को इजी बनाने के लिए उसने आपको पहले से ही दे दिया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, इसका इनका। अब आप देखिए LCM निकालना है। LCM मतलब क्या हुआ, देखिए इसका जो सवाल है वो ये है 2 4, मैं भी अंशों की बात कर रहा हूं, 8 और 10, 8 और 10, इनका मुझे क्या निकालना है, और नीचे कितना है 3 9 15 और 21, इसका मुझे क्या निकालना है HCF। अब देखिए सबसे छोटा नंबर भी 3 है और प्राइम नंबर भी 3 है, तो 3 का डिवाइजेशन तो सब में है, मतलब नीचे तो बटे में तो 3 ही आएगा, ये तो 3 ही आना है। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 10, 2 गुणे 5, अब 2 तो है ही है, 4 है ही है,
4 बनाने के लिए 1 2 और चाहिए, 8 बनाने के लिए 1 2 और चाहिए, मतलब ये कितना हो गया 40। तो 40/3 3 बार से वो आंसर निकल गया होता अगर अगर यहाँ बटे में 3 दो जगह नहीं होता, ठीक है। लेकिन चूंकि बटे 3 दो जगह था इसलिए मुझे एलसीएम भी निकालना पड़ा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालना है। अब अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों को मैं एचसीएफ निकालूंगा। अब देख लीजिए ऊपर जो है सभी संख्याएं अलग अलग है, तो मुझे नीचे वाली चेक करने की जरूरत है क्या? बेवकूफी है, बेवकूफी हो जाएगी ना भैया। अगर ऊपर वाले डिजिट सही है और मुझे केवल एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ मैं ऊपर वाले का निकाल लूंगा। ऊपर वाला क्या देखिए 2 है, 16 है, ठीक है, 32 है और कितना है 117 है। अब मुझे कुछ चेक करने की जरूरत है क्या? प्राइम नंबर 2 तो है, ये 2 सभी में कॉमन है, मतलब उत्तर आपका ये हो जाएगा। सॉरी 32 के बाद 54 था, ये 117 नहीं था, 2 सभी में कॉमन हो, ठीक है। अब चूंकि यहां पर सभी अलग अलग थे इसलिए मैंने नहीं निकाला। वैसे अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना होता, इनका मुझे क्या निकालना था एचसीएफ। देखिए अब कितना था 9 था, 81 था, 117 था और 189। इसका मुझे क्या निकालना था एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना होता तो सबसे पहले तो मैं इसको तोड़ता, तो ये कितनी बार टूटेगा 9 9 2 18 और 9 एकम 9 मतलब 3 गुणे 7। यही तो है मामला। देखिए 9 तो शामिल है, 81 भी, 9 3 27 नहीं शामिल है तो 3 आ जाएगा। 117 में 13 नहीं आ तो 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए 7 7 49 इकाई अंक, 7 9 3 27 7 आ गया, 7 7 49 9 आ गया, 9 3 27 7 आ गया, 7 3 21 इकाई अंक 1 आना चाहिए। इकाई अंक कहां पर 1 था? ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है। इससे भी चेक कर सकते थे लेकिन एचसीएफ निकालना ज्यादा इजी था। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिए इसका हमको जीसीडी का मतलब ही होता है एचसीएफ। अब देखिए इनकी संख्याओं का ये भी भिन्न वाला मामला। देखिए 1.08 को आप ऐसे तो लिख सकते हो ना भाई, 108/100, ठीक है। फिर अगला वाला 0.36 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिख लिया। 0.9 को मैं 9/10 लिखूंगा। लेकिन जब कभी भी आप इनका एचसीएफ एलसीएम निकालिए तो आप हर को बराबर कर दीजिए। तो हर को बराबर, ये 100 है, ये 100 है, इसको भी अगर मैं यहाँ 0 बढ़ाऊंगा तो ये 90, ठीक है। अब एक चीज तो पक्की हो गई कि दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे, ये दोनों तो उत्तर हो ही नहीं सकते, इन दोनों में कंफ्यूजन। अब आप देखो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, निकालना एचसीएफ है तो यहां पर मैं एचसीएफ निकालूंगा और इनका एलसीएफ, यही तो कहानी है। अब एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या 36 है और 36 का मतलब ये हुआ, देखिए 18 और 3 है तो मैं एक काम करता हूं इसको 3 से करता हूं, तो 3 12 बचेगा, 12 का मतलब हो गया 12 का मतलब हो गया 3 और फिर ये 4। यही तो है मामला, यही तो है मामला। अब आप खुद एक चीज देखो कि 2 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ठीक है भैया, 2 से ये तो रहेगा, 4 से ये तो नहीं कट रही, मतलब 2 तो शामिल नहीं होगा। 3 से 8 1 9 और 9 मतलब इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18 और नीचे तो 100 आना ही आना है। तो अब आपका कितना हो गया 0.18, मतलब उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देख के भी आप बता सकते थे 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 8 है, 6 है और 0 है। यहां पर अगर आपने 0 नहीं रखा होता तो कंफ्यूजन हो जाता। कंफ्यूजन क्यों हो जाता? क्योंकि तब आपको लगता कि भैया यहाँ तो 2 है ही नहीं, तब फिर 18 कैसे हो सकता, 3 ही उत्तर होगा। लेकिन यहां पर वास्तव में जो उत्तर है वो 0.18, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए आप, यहां देखिए आप, ये इधर भी आप देखो, अब ये क्या है 175/100, काटने मत लग जाना, ठीक है। 5.6 तो 56/10 और ये कितना है 7। अब मैंने बोला कि इसे नीचे आप बराबर कर दो, तो यहाँ 100 है तो इसको मैं 100 बनाऊंगा तो ये 560 हो जाएगा। इसको अगर मुझे 100 बनाना है तो 2 जीरो दोनों तरफ बढ़ाने पड़ेंगे। निकालना एलसीएम और एचसीएफ दोनों है, ठीक है। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूँ एलसीएम की, ठीक है। एलसीएम भी 2 जगह सेम है, एचसीएफ भी 2 जगह। एलसीएम की मतलब यहां मुझे एलसीएम निकालना है, यहां मुझे एचसीएफ निकालना है। देखिए अब अगर मुझे एलसीएम निकालना तो मेरा फोकस इस जगह पर, 2 जीरो है मतलब 2 ठो 2 तो रहेंगे ही, 2 ठो 5 भी रहेंगे ही, बचेगा 7 तो 7 भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखो 2 से ये कटेंगे क्या, ये तो कट ही नहीं रहे, 175 तो कटेगा ही नहीं। 25 कट जाएगा, लेकिन इससे ये नहीं कटेगा, एक ही 5 है यहाँ पर क्योंकि ये तो 56 है, तो 8 7 56 होता है, मतलब एक 5 भी नहीं होगा, ठीक है। 7 से ये भी कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 7 8 56, ये भी कट रहा है, मतलब ऊपर तो मामला कितने का है 35 का, ऊपर तो मामला कितने का है 35 का, बटे कितना हो गया
100, मतलब ये हो गया 0.35। ये अरे सॉरी, ये HCF निकाल दिया मैंने, HCF इसको चेंज कर लीजिएगा, मैंने HCF निकाल दिया जल्दी में, HCF और ये LCF। ठीक है, तो HCF तो कितना आ जाएगा 0.35, मतलब ये और ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से एक होगा। अब आप देखिए इसी की बात कर रहा हूं मैं, 175, 560 और 700 और बटे ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। अब इसका मुझे LCM निकालना, तो देखिए LCM निकालने के लिए 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 और ये 7 तो रहेगा ही रहेगा। 175 बनाना है तो 25 सत्ते 175 पहले से बना हुआ है, 8 सत्ते 560 तो 0 2 5 10 बना हुआ है। 7 चाहिए 8 बनाने के लिए, 2 दूनी 4 है, 2 8, मतलब यहां पर मामला कितना हो गया 1400 का, यही ना हुआ। देखिए देखिए समझिएगा बात को, 175 25 सत्ते 175 है, 560 के लिए ये दोनों मिलके 10 बना दिए, अब 8 और आपको चाहिए तो 2 है, 2 दूनी 4, 1 2 और आ जाएगा, ये 8 सत्ते 56 हो गया। 700 पहले से ही बना हुआ था, तो अब आप देखिए 700 के बाद ये कितना है 4, मतलब ये मामला हो गया कितना 2800, 2800 बटे 100, 0 0 0 0 कैंसिल, मतलब इसका कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ देखिए केवल ये वाला उत्तर, ये वाला आपका आंसर 24 तो है ही नहीं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 28। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए 64 48 और y का HCF 8, HCF 8 है, देखिएगा तो यहां आप देखो 8 यहां पर भी है 8 यहां पर भी है, तो जो y का मान है 8 तो उसमें होगा ही होगा, और 8 के अलावा 2 वाली डिजिट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये भी 16 से कट रहा है, ये भी 16 से कट रहा है, तो अगर 2 वाली डिजिट अगर मैं 16 ले लूं तो क्या हो जाएगा फिर HCF 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप खुद देखो कौन सा विकल्प नहीं हो सकता, मतलब बाकी है। अब आप देखो मैं यहाँ अगर देखूं तो ये 8 गुणे 12 है, और 12 का मतलब कितना हो जाएगा 8 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आप इसका अगर लेते तो ये 16 से ऊपर चला जाता। यहाँ पर आप देखिए 8 गुणे 13 है, केवल 8 ही बस कॉमन बचेगा। यहाँ आप देखिए 8 गुणे 11 है, ये भी आपका प्राइम नंबर है। यहाँ पे आप देखिए 8 गुणे, ठीक है 8 के साथ केवल 9 आया है। ठीक, तो अब आप देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मान हो कौन सा नहीं सकता 96। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर आप खुद देखो ये 16 से भी कट रहा है, ये भी 16 से कट रहा है, तो अगर ये 16 से कट रहे हैं तो 8 के बाद अगर मैं कोई 2 वाला गुणज ले लूंगा तब HCF कितना हो जाएगा 16, और यहां पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बाकी किसी में और 2 है ही नहीं। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए, अब देखिए एलसीएम में मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी आधार और मैक्सिमम घात, लेकिन HCF, इसका जो HCF है घात वाली संख्याओं का, ये होता है उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार और न्यूनतम घात। न्यूनतम मतलब कॉमन बेस और मिनिमम पावर, ये बनेगी कहानी। अब आप देखिए यहां पर एक्स वाई और जेड का निकालना है, दो 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 सब में है, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, मतलब सभी में है, सभी में है। ठीक है ना, तीनों में है तो 2 तो हमें लेना ही पड़ेगा। 3 देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो 3 भी मुझे लेना ही पड़ेगा। 5 देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो मुझे 5 भी लेना ही पड़ेगा। 7 देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो मुझे 7 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, आधार तो आपके आ गए, ये सभी में है, 2 भी तीनों में है, 3 भी तीनों में है, 5 भी तीनों में है, 7 भी तीनों में, लेकिन घात हमें कौन सी लेनी है, न्यूनतम। अब आप देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो ये 3, ये 2, ये 4, तो न्यूनतम कौन सी है भाई, तो ठीक है 3 के लिए यहाँ देखिए 2 है, फिर वहां पर 1 है और यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ तो 1 ही रहने वाली है। 5 की यहाँ पर 1 है, तो अब आपको देखने की, अच्छा ऋण भी हो सकती है, 5 की 1 है, वहां पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये भी 1 ही रहने वाली है। 7 की यहाँ पर 3 है, वहां पर 1 है और यहाँ पे 6 है, तो ये न्यूनतम 1 हो जाएगी। अब आप देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20 और 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, तो आंसर हो जाएगा 420, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में 420, पता है ना धारा 420। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह तो साथियों
इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये हिस्सा खत्म होता है। इसमें हमने देखा HCF चाहे वो भिन्नों का हो, चाहे वो संख्याओं का हो, और चाहे वह बीजीय व्यंजकों का हो, मतलब घात वाली संख्याओं, तीनों का कैसे निकालना ये आज आपने सीख लिया। कल हम बात करेंगे HCF से संबंधित सवालों की, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।